चंपा और बिरजू को शादी के 9 साल हो चुके थे, पर उन्हें कोई संतान नहीं था। वो जहाँ जाती थी कोई ना कोई उसे सुनाता था। अरे सुबह सुबह ये किसका मुंह देख लिया। हाँ, पूरा दिन बिगड़ेगा। पता नहीं भगवान ने हमें ही क्यों संतान का सुख नहीं दिया। चंपा, अपना दिल छोटा मत करो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और तुम उदास मत रहा करो। तुम्हें बच्चे पसंद है तो तुम दूसरे बच्चों के साथ रहा करो, उससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब चंपा दूसरे के बच्चों को पढ़ाती और उन्हें नए नए खेल सिखाती और उसी में वो खुश रहती। पूरे 1 साल बाद चंपा को भी बेटा होता है। बेटे को देखते ही मैं इसको अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। सुनो जी, इसका नाम क्या रखे? तुम ही अच्छा सोच के रख दो। यीशु कैसा रहेगा? बिरजू अपने खेत के काम में, चंपा अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन अचानक बिरजू की तबीयत बिगड़ती है। चंपा, अब तुम्हें ही किसी को बड़ा करके अच्छा इंसान बनाना है। नहीं जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? माँ, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, वो सो गए हैं। चंपा किसू को स्कूल रखकर लोगों के घर काम कर अपना गुजारा चलाती है। कुछ सालों में तो किसू बड़ा हो जाता है और वो भी शिक्षक की नौकरी करता है। अरे ओ चंपा, तुझे तो शांति हो गई, बेटा नौकरी लग गया, अब बहू कब ला रही हो? हाँ, लड़कियां देख ही रही हो। कुछ दिनों बाद ज्योति नाम की लड़की से किसू की शादी हो जाती है। लाओ बेटा, कुछ काम हो तो मैं कर लूं? अरे नहीं माँ जी, अब मैं आ गई हूँ, आप बस आराम कीजिए। ज्योति आते ही चंपा को कुछ काम नहीं करने देती थी, सारा काम वो खुद कर लेती थी। चंपा अपना वक्त भगवान में लगाती थी। एक दिन किसू घर आता है और चंपा मंदिर गई हुई थी। काम करती हूँ फिर भी माँ जी मुझे काम की वजह से ताना देते हैं। क्यों, क्या हुआ? माँ जी को मेरे हाथ का ना तो खाना पसंद है और ना तो कोई काम, और खुद तो कुछ करती नहीं, बस दिन भर बैठी रहती है। किसू तो जैसे ये सुनते ही कुछ सोचने समझने की शक्ति ही ना हो उसमें। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम अपना थोड़ा सामान झोले में भर दो। ठीक है जी। रात हो जाती है, फिर किसू और ज्योति दोनों उसकी माँ को अकेले छोड़कर निकल जाते हैं। चलते चलते जंगल से होकर दूसरे किसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां किसी घर में रहने लगते हैं। सुबह जब चंपा की आँख खुलती है, उसने सारे घर में देख लिया, कहीं पे भी ज्योति और किसू नहीं मिले। उसने सोचा शायद बाहर गए होंगे काम की वजह से। वो गांव में ढूंढने निकलती है, पर वो वहां हो तो मिलेंगे ना। एक चाय की टपरी पर अरे, किसी ने मेरी ज्योति और किसू को देखा? हाँ माँ जी, कल रात को मैंने उन्हें गांव के पार जाते हुए देखा था, साथ में थोड़ा सामान भी था। चंपा ये सुन के तो जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो जैसे तैसे अपने घर जाती है। सुबह से कुछ खाया नहीं था और थक कर सो जाती है। दूसरे दिन जब उठती है तब सोचती है, हे प्रभु, मेरी परवरिश में कहाँ गलती रह गई कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मुझे तो मेरी गलती का भी पता नहीं। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होती है। वहाँ किसू घर के लिए कुछ चीजें लेकर आता है। सुनिए जी, मैं थक गई हूँ, आज आप खाना पका लीजिए। अचानक ऐसा बर्तन देख के सोच में पड़ जाता है।
फिर सोचता है थक गई होगी इतने दिन अकेले घर काम करके। फिर तो ये रोज का हो चुका था। देखो ज्योति, मुझे कुछ काम करने जाना पड़ेगा, तो तुम अब घर संभालो। जी नहीं, मुझसे इतना काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये तो तुम्हारा रोज का है। पता नहीं मैंने क्या सोच के तुम्हारी वजह से मेरी माँ को छोड़ा। बेचारी अकेले क्या कर रही होगी। चलो हम वापस माँ के पास चलते हैं। जी नहीं, मुझे नहीं जाना। आपको जाना है तो जाइए। ज्योति की जिद की वजह से उसे भी वहाँ रहना पड़ा। 1 साल बाद उन्हें बेटा होता है। किसु वहाँ बच्चों को पढ़ाता था और ज्योति उसके बच्चों को संभालती थी कि काम चोरी की वजह से बच्चा खाने के लिए तड़पता था। एक दिन ऐसे ही बच्चा आंगन में बैठा था और ज्योति कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ एक जंगली कुत्ता आ जाता है और उसे उठा ले जाता है। ज्योति की जब नजर पड़ती है, हाय मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा? किसु भी वहाँ पास में था, उसकी आवाज सुन के आ जाता है। क्या हुआ? पता नहीं, मुन्ना इधर ही था। मैं अंदर काम कर रही थी, जब आके देखा तो मुन्ना नहीं था। किसु गांव में देख के आता है। पर मुन्ना कहीं पर भी नहीं मिला। कहाँ है मेरा मुन्ना जी? पता नहीं, मैंने सब जगह देखा पर मुन्ना कहीं पे भी नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानती, मैं उसके बिना नहीं जी सकती जी। कहीं से भी उसे ले आइए। ज्योति संभालो अपने आप को, ये सब ऊपर वाले का खेल है। तुम्हें मुझे अपनी माँ से दूर किया, इसलिए आज भगवान ने तुम्हारे मुन्ने को छीन लिया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। ज्योति ना तो ठीक से खाती थी और ना ही सोती थी। ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो, लो थोड़ा खा लो। नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा चलते चलते जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ उसने विचित्र दृश्य देखा। कुत्ते के बच्चों के बीच में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। उसने नजदीक से देखा और सोचा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। चंपा धीरे से जाती है और वो बच्चे को उठाकर भागती है और वो कुत्ता भी उसके पीछे भागता है, पर वो छूट जाती है और शाम होने की वजह से वो अपना रास्ता भटक जाती है और वो जंगल पार दूसरे गांव पहुंच जाती है। वहां पे वो बच्चे को लेके एक जगह बैठती है और किसु और ज्योति का घर भी पास में ही होता है। बच्चे को जोरों से भूख लगी होती है, इसलिए वो जोर जोर से रो रहा होता है। उसकी आवाज सुन के ज्योति भाग के वहां आ जाती है। मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, ऐसा कहकर बच्चे को ले लेती है और उसे खिलाती है। किसु भी वहां आ जाता है और उसकी माँ को देख के, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। पता नहीं मैंने कैसे तेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे माफ कर दो। मैं तो आपकी माँ फिर के भी लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, मेरे नसीब में जो लिखा था वो हो गया। अच्छा, मुन्ने का ध्यान रखना। ऐसा कह के चंपा वहाँ से निकलने लगती है। कहाँ जा रही है माँ जी? अपने घर बेटा। रुकिए माँ जी, हम भी आपके साथ आएंगे। हाँ माँ, चलो अपने घर। फिर सब मिलजुल के साथ रहने लगते हैं।